हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी जो क्लास में कल हमने लास्ट टॉपिक जो क्वेश्चन किया था, अनुपात एंड समानुपात का अपना जो टॉपिक चल रहा था, उसमें एक क्लास हो चुकी थी। उसके आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें अपने आपने क्या देखा था लास्ट क्लास में? अपने एक सरल अनुपात निकालना सीखा था। उसके बाद में अपन क्वेश्चन भी किए थे बहुत सारी वेराइटी के। कौन सी संख्या को कैसे निकालना है, किसके बराबर करना है, कैसे सरल अनुपात में लिखना है, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए हमने सरल अनुपात को लिखना सीख लिया था। उसके बाद में अपन आज अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं एक कि जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, दो अपॉन वाला क्वेश्चन किया था ना कि अगर बराबर में हो तो उसको वज्र गुणा करके किया था लास्ट क्वेश्चन का। अब आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे नहीं। उससे पहले की दो बात की, जमाने में हमारे ऊपर वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें हमसे छूने की औकात नहीं होती। इस वजह से आप अपनी तैयारी को जारी रखो। अगर कोई भी आपके ऊपर कुछ कहता है, कमेंट करता है, तो आप उसको नेग्लेक्ट करो, क्योंकि जमाने का काम है कहना। आप उसको इग्नोर मारो और अपनी तैयारी को ऐसे बढ़ते रहो। सरल अनुपात एक बार वापस बता देता हूं आपको। जैसे ये आ गया अपने पास 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात, इसको 4 ही कर लो आप तो, 1/2। यहाँ पे 2 कर लो। क्या बताया था मैंने लास्ट में कि जिसका निकालना है सबसे पहले उसको ढक लो, ऊपर वाले अंश को तीनों हर से गुणा करो, 5 चौका 20 और 20 दूनी 40 अनुपात। फिर इसके हर को ढक लो, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24 अनुपात। फिर इसको ढक लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 दिया 60 अनुपात। फिर इसको 1 को 4 से, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। अब जिससे कट रहा है उससे काट दो। 4 से कट रहा है देखो 10, ये 6 बार, ये 10 बार और ये 10 बार। फिर 2 से कट रहा है 5 बार, 3 बार, 5 बार और 5 बार। तो इसका आ गया सरल अनुपात। ये अपने लास्ट क्लास में किया था। ये समझाने के लिए आपको वापस बता रहा हूं एक बार। मान लो यदि आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे दे रखी हो यदि a/b बराबर b/c बराबर c/d बराबर e/f, ऐसे कोई भी कितनी भी संख्या चलती जा रही हो और ये किसके बराबर हो? के। तो के बराबर हो तो अब इसमें क्या पूछेगा आपको? इसमें पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस ई, जितना भी चलेगा ये नीचे आ जाएगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये हमेशा मतलब कहाँ जितना जो भी संख्या ले ये सब के बराबर होगा। अब इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए। अब इसमें पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पीई अपॉन में पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस का पीई। ऐसे जितना चले तो ये भी किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। तो ये दोनों नोट कर लो आप। नोट कर लिया इसको? अब लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था आपने कि देखो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन देखा था आपने को कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान क्या होगा? ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान क्या होगा? अब इसका मान निकालना है। ये दे रखा अपने को ए अनुपात बराबर बी अनुपात सी। अब इसको देखो, a/b बराबर
बी बटा सी लिख सकते हैं ना अपन। वर्जर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर का ए सी। अब अगर इसका होल स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो इस मान को यहां पे लिखेंगे, बी 4 का मान आ गया तो इसको देखो ए की पावर 4 अनुपात बी 4 का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से दो घात कर जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर अनुपात में सी स्क्वायर। यही ऑप्शन में था, आपको ये लिखना था। ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन अच्छा है ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया नोट डाउन? क्वेश्चन लिखो, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11 हो तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21:33:44 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम करवाया था, अब लेकिन थोड़ा इसमें अलग है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। हाँ क्वेश्चन वही है, उस तरीके भी से कर सकते हो, लेकिन देखो इसमें कितना बड़ा बड़ा गुना है। ये कर लोगे ना तब तो आप तो एग्जाम में कम से कम 10-15 मिनट आपके निकल जाएंगे। तो इसको शॉर्ट वे में करने की कोशिश करो। ये कैसे होगा बताओ, ये कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी 4:7:11 और यहाँ पे बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो बी और एक सी, यहाँ पे बी और सी। अब इसमें एक चीज को कॉमन कर लेते हैं अपन। देखो बी को बराबर करने के लिए इसको कौन सी संख्या से गुणा करें, ये है 4:7:11। अब इसमें अगर बी को बराबर कर लेंगे अपन तो देखो यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे अपने को चाहिए 21, तो इसको किससे गुणा कर लेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 4×3 = 12 अनुपात 21 अनुपात 33। अब देखो बी और सी, बी का मान 21 और सी का मान 33, यानी बी व सी दोनों बराबर हो गए 3 से गुणा करने पे। तो अपन डायरेक्ट मान क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। ए का मान कितना अपने पास 12 अनुपात बी का मान 21 अनुपात सी का मान 33 अनुपात डी का मान 44। ये देखो डायरेक्ट ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। अब वहां पे वो लिखने थोड़ी बैठोगे 12 21 ने, ये 4 7 11 फिर 21 33 44, फिर 21 फिर गुणा करोगे फिर काटोगे फिर लिखोगे, उससे आंसर भी नहीं आएगा। तो इसमें दो बी और सी दोनों कॉमन है, तो देखो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये बी का मान और ये सी, ये बी और सी, ए का मान आ गया 12 और डी का मान है 44 और बी और सी का मान दोनों का बराबर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आ रहा नहीं?
अरे इसमें देखो दो संख्याएं बराबर है ना, बी और सी, इसमें बी और सी, तो इसमें बी और सी को बराबर कर देंगे ना 7 और 11 को, तो 21 और 33, 21 और 33 यानी ए बी सी डी का डायरेक्ट मान आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है। तीन संख्याएं, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 1856 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यदि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग 1856 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब इसमें देखो तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में दे रखी, अपने को पता नहीं कौन सी संख्या है, तो इसलिए संख्या अपने को हमेशा कोई भी चीज मान के करनी है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि सरल अनुपात कौन सी संख्या का है। तो सबसे पहले इनको मानो, फिर इनका वर्ग करो, इन वर्गों का योग करो, फिर इसके बराबर में कर दो, x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ पे रख दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो मान लेते हैं कोई तीन संख्या, माना संख्याएं 2x 3x और 4x, तो 3 और 4। अब देखो तीनों संख्याएं आ गई, उनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग। अब देखो अब डायरेक्ट आओ वर्ग करते तो आपका मान कैसे निकलता है बताओ? अगर x की वैल्यू आएगी अपने पास तब तो मान निकल जाएगा। तो अब देखो इनके वर्गों का योग करो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस का 4x का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा अपने को? 1856 के बराबर। अब देखो 2x का 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर बराबर 1856। ये कितना हो गया? 16 और 9 25, 25 और 4 29, x स्क्वायर बराबर 1856। अब 29 का कितने बार गया? 6 बार। 29 का 1856 में कितने बार भाग जाएगा? गुणा करके देखो, 29 6 बार गया, फिर बच्चे कितने? फिर बेटे 126, फिर यानी कि 4 बार, यानी कि 64 बार चला जाएगा, यानी कि x स्क्वायर का मान आ गया 64, तो x का मान आ गया अपने पास 8। अगर x का मान आ गया अपने पास 8, तो अपने को सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4x, यानी कि 4 इंटू 8। सबसे बड़ी संख्या आ गई क्या? 32। कोई सी भी संख्या पूछ लेते आपको बीच वाली संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूछ लेता, सबसे बड़ी पूछ लिया, तो अपने को 32 निकालना है। अब तो आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो अगर घनों का योग पूछता तो अब इनका घन कर देते और क्यूब कर देते यहाँ पे, और फिर आंसर निकाल देते यहाँ पे भी क्यूब, तो 64 का क्यूब 4 आ जाता और बड़ी संख्या क्या आ जाती? 16। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक घन वाला भी करा देता हूं आपको, जिससे समझ में आ जाएगा। ये पूछा हुआ है, इसके देखो संख्याएं चेंज है, यहाँ पे मैंने वर्ग का करा दिया,
वहां पे थर्ड ग्रेड में जो पूछा हुआ था वो घन का पूछा था। वो किसका पूछा था? घन का। कि घनों का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसको नोट डाउन करो, फिर वो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो पेपर में पूछा हुआ है। अरे जो पढ़ाता हूं उसको वापस तो पढ़ते हो ना जाके घर पे। अगर आप वापस रिवीजन नहीं करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुड रिवीजन गुड रैंक। आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? आप जो पढ़ा रहा हूं उसको एक बार वापस घर पे जाके पढ़ा करो। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें से क्वेश्चन किया करो। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो नोट्स में देखा करो, क्योंकि जितने क्वेश्चन है मैं करवा देता हूँ पूरे। कर लिया नोट डाउन? अब देखो इसमें सेम है। उनकी गणों तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनके, यहाँ पे है गणों का योग। उनके गणों का योग है 21,384 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये पूछा हुआ है आपने थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ है 2023 में। ये भी लिख लो। और एसएससी में और एक बार रेलवे में भी पूछा हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन पूछा जरूर है। ये भी साथ साथ लिख लेना। थर्ड ग्रेड एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ। अब देखो वही संख्याएं माननी है अपने को वापस, 2x 3x और 4x। अब की बार क्या है, इनके घनों का योग है। तो 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब, ये कितना है? 21,384। अब दो का क्यूब 8, 8x³ प्लस 27x³ प्लस का 64x³ बराबर 21,384। अब देखो ये कितना हुआ, 64 और 27 और 8, ये हो गया 4 और 7 11 और 8 19 का 9, ऊपर एक 6 एक 7 और 2 99, यानी 99x³ बराबर 21,384। अब देखो x³ अगर इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 99 दूनी 198, यानी कि 2 बार। फिर बचा 1, 2 और 13 15, 158 यानी कि 1 बार। फिर कितना बचा? 158 के बाद में जाएगा 514 यानी कि 9×54 यानी कि 6 बार। अब x³ x का मान, अब बताओ क्यूब मैंने याद कराए थे ना, 6 का क्यूब होता है ना 216, तो x का मान अपने पास क्या आ गया? 6। तो अपने को क्या पूछिए? सबसे बड़ी संख्या। तो 4 × 6, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी अपनी 24। नोट डाउन कर लो इसको। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई से भी अगर यहाँ पे चतुर्थ अनुपात देता है तो 4 कर लेते हैं अपन। अपन को घन ज्यादातर यही पूछा जाता है, घन वाला ही या स्क्वायर वाला, दोनों में से कोई भी पूछ लेता है। अब इसके बाद में अपन
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और अपने गलत हो जाते हैं उसमें से। बस उनकी भाषा ही अलग होती है। आपको आता सब है लेकिन वहां पे भाषा की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। कर लिया नोट डाउन इसको? कुछ शब्द दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला लिखो वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात का इंग्लिश में होता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशो, यानी कि वर्ग करना। वर्ग करना यानी कि इंग्लिश में स्क्वायरिंग। इंग्लिश कमजोर है फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल 5:3 का वर्गानुपात क्या होगा। अब डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन आपको अगर ये बात बताए कि वर्गानुपात का अर्थ होता है वर्ग करना, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 25:9। समझोगे? इस तरह से जैसे एक क्या आ गया 4:7 का वर्गानुपात, तो आप डायरेक्ट करोगे 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। ये होता है वर्गानुपात। अब देखो दूसरा, दूसरा होता है वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात यानी कि सब सब डुप्लीकेट रेशो, RAT। इसका होता है वर्गमूल करना, यानी कि स्क्वायर रूट। अब देखो आपको क्वेश्चन दे दे 25:16 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। 25:16 का वर्ग अनुपात मूलानुपात, तो आप क्या करोगे जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, यानी कि 5:4। कोई भी फिर दे दिया आपको 64:121 का वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात यानी कि 64 का हो गया 8 और 121 का कितना हो गया 11। ये कुछ शब्द है, आगे भी लिखूंगा। सबसे पहले इनको नोट करो आप कि वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशो का अर्थ होता है वर्ग करना यानी कि स्क्वायरिंग। जैसे बोले आपको एग्जाम में 5:3 का वर्गानुपात, तो आप डायरेक्ट लिख दो 25:9। 4:7 का 16:49। वर्ग मूलानुपात क्या होता है, यानी सब डुप्लीकेट रेशो यानी कि वर्गमूल करना। स्क्वायर रूट 25:16 का वर्गमूल 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 16 का 4, 64 का 8 और 121 का 11। करो ये। लिखो इसको।
अब तो गलत नहीं होगा ना। वर्गानुपात और वर्ग मूलानुपात देखो सेम ही है, बस मूला मूला हट गया इसमें से, इसमें लग गया। तो देखो कितना थोड़ा बहुत अंतर है, इसकी वजह से क्वेश्चन दोनों। अब आपको 5:3 ये आ गया, आपको मान लो 25:16 का वर्ग मूलानुपात, तो आपको ये भी दे रखा हो, ये दे रखा हो और ये दे रखा हो, तो आंसर आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे कि करना क्या है अपने को। लिख लिया। अब तीसरा लिखो, घनानुपात। घनानुपात यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो, यानी कि घन करना। इसका अर्थ होता है घन करना, क्यूबिंग। देखो 5:3 एग्जाम्पल, 5:3 का घनानुपात क्या होगा? घनानुपात तो 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। ऐसे ही 6:4 का घनानुपात, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 4 का क्यूब होता है 64। यह हो गया घनानुपात। अब इसी में घन मूलानुपात चौथा। घन मूलानुपात यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशो, यानी कि घनमूल करना, घनमूल करना, क्यूब रूट। ये जो सब लिखा रहा हूं इनको अच्छे से देखना। जैसे आपको एग्जाम्पल पूछ ले, 216:27 का घन मूलानुपात क्या होगा, यानी कि क्यूब रूट। ये 216 क्यूब रूट कितना होता है? 6। 27 का क्यूब रूट होता है 3। पूछ लिया आपको 64:125 का घन मूलानुपात। 64 का कितना होता है? 4। 125 का 5। ये नोट डाउन कर लो। अब समझ में आ गया ना, वर्गानुपात, वर्ग मूलानुपात, घनानुपात और घन मूलानुपात आपको आता है, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से समझ लोगे ना इसको, तो कभी गलत नहीं होगा। आपकी नोट्स में ये प्रॉपर लिखे हुए होंगे, तो आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको सब चीजें एक जगह मिलेगी। अगर एक जगह मिलेगी तो आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे, बार बार आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में आ जाए तो आप एक जगह देख लोगे उसको। लिख लो इसको, जल्दी नोट डाउन करो फिर।
अब इसके बाद में देखते हैं अपन 5वां व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो का अर्थ क्या होता है? उल्टा करना। देखो एग्जाम्पल, 5:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात तो इसका अर्थ क्या होता है? उल्टा करना, यानी कि 1/5 अनुपात 1/7। इनवर्स रेशो यानी वज्र गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7:5। अगर इसकी जगह होता 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात, इसको कैसे लिखते हैं अपन? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखो इसको सोल्व करने के सरल अनुपात में मैंने क्या बताया था? सरल अनुपात में इसको रख लो, इसको इससे 3 और 4 यानी कि 12 अनुपात ऊपर 1 है तो डायरेक्ट ना इसको ढक लेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात इसको ढक लेंगे, 3 दूनी 6। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इतना ही सही है। काटना चाहो 2 से काट दो। 6:4:3 ये होगा इसका व्युत्क्रम अनुपात। देखो कोई भी संख्या एक और एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3, ये आ गया 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 1/4 का व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? अब ऐसी संख्या आ जाए तो मैंने क्या बताया था? अगर इसको अपॉन में ले जाएंगे, एक 1 अपॉन में 2/3 तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। देखो सब में कर लो, ये हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब 3/2 अनुपात, क्योंकि आपको सिखा दिया है, बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो इसको ढक लेंगे, 3 × 9 अनुपात, फिर इसको ढक लेंगे 5 दूनी 10 अनुपात, फिर इसको ढक लेंगे 4 3 12 दूनी 24। 9:10:24 इसका आंसर आ जाएगा। लिख लो व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात लिख लो। उसके बाद में अपन देखते हैं मिश्र अनुपात, यानी कि कंपाउंड रेशो। मिश्र अनुपात ये लिख लो पहले। क्लास समझ में तो आ रही है ना आपको? जो पढ़ा रहा हूं मेरी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर 1-2% रह जाता है तो आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करो, क्रॉस चेक किया करो कि आपने वो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ाया, अच्छा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, या ऐसे फालतू में पढ़ाए जा रहे हैं। लीजिए अपना छठा नंबर है मिश्रानुपात।
यानी कि कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो इसमें क्या है कि अनुपातों को अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखकर गुणा करना। अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखकर गुणा करना। अब जैसे देखो कोई भी संख्या आ गई, जैसे 25:36, 25:36 तथा 49:125 तथा 15:98 का मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र अनुपात। अब देखो मैंने क्या बताया अभी इसमें कि अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखकर गुणा करना। अनुपात है, इसको भिन्न के रूप में यानी कि अपॉन 25/36 के रूप में लिखकर गुणा करना इंटू 49/125 इंटू 15/98। ये हो गया इसका मिश्र अनुपात। देखो अब कट रहा है, जिसको काट दो। 25×5 125, ये 5 से 3 बार, ये 49 से 2 बार, ये 3 से 12 बार, यानी कि ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 12×2 = 24। तो इसका मिश्र अनुपात क्या आ गया? 1:24। कोई भी संख्या दे रखी हो आपको, सबसे पहले उसके अनुपात को भिन्न में बदलो, फिर उसको गुणा कर दो तीनों को, जितने भी है। अगर 4 होते तो चारों गुणा कर देते भिन्न में लिख के। इसको नोट डाउन कर लो। लिख लिया मिश्र अनुपात। क्या? अनुपातों को भिन्न में रूप में लिखकर गुणा करना मिश्र अनुपात कहलाता है। यानी कि जो भिन्न है, सबसे पहले अनुपात को भिन्न में बदलेंगे, फिर तीनों को गुणा कर देंगे। अब देखते हैं अपन 7वां नंबर, यानी कि समानुपात। समानुपात 7वां नंबर क्या है अपना? समानुपात, यानी कि PROPOTION, समानुपात। अब इसमें देखो 4 राशियां होती है। समानुपात में क्या होती है? 4 राशियां। देखो A, B, C और D। अब A क्या होता है? प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती। B होता है द्वितीयानुपाती। C होता है तृतीयानुपाती और D होता है चतुर्थ
अनुपाती। अब समानुपात, समानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये जो बाह्य पदों का गुणनफल है और इसको बराबर कर देंगे मध्य पदों के गुणनफल के, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर इन दोनों को गुणा और इन दोनों को गुणा करके बराबर कर देंगे, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल, यानी AD बराबर BC। ये हो गया आपका समानुपात। कर लो नोट डाउन। समानुपात में क्या होगी, चार राशियां होगी, AD बराबर BC, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। समानुपात क्या होता है, AD बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। चलो नोट डाउन इसको। अरे एक एक चीज टॉपिक वाइज चल रहा हूं ना, बीच में लिखा रहा हूं कहीं पे ना, ये है कि अपन को अलग इसको चीज को छोड़ दिया उसको कर लिया, ये कुछ भी नहीं है आपके पास। कहने के लिए, कहने का मौका आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि सर आपने ये चीज या भाई आपने ये चीज नहीं पढ़ाई। मैं भी आपके जैसा ही हूं, लेकिन फिर भी आपके पास कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत, जो जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती उसको भी तो आनी चाहिए ना। मेरा उद्देश्य है कि सभी, जिसको मैथ नहीं आती वो मैथ से डरे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैथ एक बार सीख लोगे तो कभी भी भूल नहीं पाओगे आप। और सब्जेक्ट की तरह नहीं मैथ की बार बार पढ़ो रटो, इसको एक बार समझ लिया तो आप कभी भी क्वेश्चन करना, आपको सही होंगे वो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखे इसमें, क्वेश्चन है यदि 15, 25 तथा 36 समानुपात समानुपात में है हो तो चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती का मान क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्या है, 15, 25 तथा 36 समानुपात में हो तो चतुर्थ अनुपाती का मान क्या होगा। तो अब इसमें देखो 15 प्रथम अनुपाती, 36 ये अनुपात में, अब देखो ये समानुपात का चिन्ह होता है ना, ये तो पता है। अब उसके बाद में अपना क्या है, सॉरी यहाँ पे 25 है, 15, 25 अनुपात 36 अनुपात x। क्या बताया था मैंने समानुपात के लिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आम मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हो गया 15 इंटू एक्स बराबर 25 इंटू 36। तो x का मान क्या आ गया, 25 इंटू 36 बटा 15। 5 से काट देंगे, 5 3 15, पचम 25, 3 से 12 बार, यानी कि 12 पंजे 60। 60 आ गया अपना चतुर्थ अनुपाती।
अब देखो इसको सोल्व कर देख लो और आप इसमें से गुणा करके देख लो इसको, वापस इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर रहेगा। लिख लो इसको। समझ में तो आ गया नहीं? आपने क्या बताया, यदि 15, 25 तथा 36 समान अनुपात में हो तो चतुर्थ अनुपाती का मान क्या होगा? 15, 25, 36 अनुपात x, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल, दोनों को बराबर कर देंगे तो अपना मान आ जाएगा निकल के 60। यानी कि चतुर्थ अनुपाती का मान क्या होगा? इसका मान होगा 60। कर लो इसको, नोट डाउन कर लिया गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन। चार संख्याएं 7, 16, 43 तथा 79। 79 में क्या? 79 प्रत्येक 79 है, प्रत्येक में क्या, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। प्राप्त संख्या समानुपाती हो। अब देखो वही क्वेश्चन है, इसमें अपने को चार संख्याएं दे दी, अब प्रत्येक में ऐसा क्या जोड़ना है कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। अब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन के माध्यम से भी करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन अपने को ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन से नहीं करना और बेसिक से करना हो तो इसमें सबसे पहले कोई भी संख्या मान लो, जैसे संख्या है अपने पास, इसमें जोड़ देते हैं अपन 7 + x, 16 + x। ये संख्या जोड़ ली, मानो अपने को पता नहीं कौन सी संख्या है, 43 + x और 79 + x। अब देखो इसमें क्या करना है, बाह्य पदों का वही बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। सबसे पहले इसको इससे 7 + x और 79 + x, AD बराबर BC समानुपात के लिए। ये हो गया 16 + x और 43 + x। इसको वो करो, सोल्व करो। अब 79 को 7 से करेंगे तो 9 × 7 = 63, 7 × 7 = 49 और 6 49 और 6 कितना होता है? 53। 49 और 6 कितना हो गया? सॉरी 55, यानी कि 553। फिर इसको प्लस का 7x प्लस 79x प्लस का फिर इसको x² बराबर, इधर 16 को किससे करेंगे? 16 को करेंगे अपन 43 से। 16 को 43 से, 16 थी 48 का 8, फिर 4, 16 चौक 64 और 4 68, यानी कि 488 प्लस का 16x प्लस का 43x प्लस का x²। अब देखो
ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कितना हो गया, 79 और 7 86x। अब इस इसको 6 और 3 9, यानी कि माइनस का 9 और 4 और 1 5, 59x बराबर इधर क्या आ गया 688 माइनस का 553। ये इधर कितना बच गया, 16 में से 9 गए तो 7 और 7 में से 5 गए तो 2, 27x बराबर इधर कितना बच गया, 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 5 गए तो 3 और 6 में से 5 गए तो 1। ये बताओ कितने बार जाएगा, तो x का मान आ गया 5। 27 पंजे 135 होता है ना, यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर x जोड़ देंगे यानी कि 5 जोड़ देंगे तो ये समानुपात में आ जाएगी। अब देख लो, आप 5 रख के दोनों को गुणा करके देख लो, यहाँ पे आंसर सेम आएगा। तो इसको ऐसे सोल्व करना है, कोई भी संख्या आ जाए उसमें क्या जोड़ा क्या घटाया, अगर घटाने का पूछते तो यहाँ पे माइनस कर देते। इसको लिख लो, अगर घटाने का पूछते तो घटा देते हैं, हमें माइनस कर देते हैं कोई भी संख्या। और सबसे बढ़िया ऑप्शन, ऑप्शन का इकाई अंक देख के आप सोल्व कर सकते हो। इकाई अंक बराबर होंगे तो समानुपात में आ जाएगी। ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसमें से उनको बराबर करके रख देना। अब ऑप्शन आता 5 4 6 7। अब यहाँ पे 5, इसमें सबसे पहले 5, इसमें 5 जोड़ के देखते, फिर इन दोनों को गुणा करके इनका इकाई अंक देख लेते, इसका इकाई अंक देख लेते, इन दोनों को 5 5 जोड़ के इसमें से। चलो अगला देखते हैं। अब समानुपात समझ में आ गया ना, समानुपात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा है, 7 नंबर हो गया था, 8 नंबर। 8 नंबर है विततानुपात या सतत अनुपात या कंटिन्यूअस रेशो, कंटिन्यूड या कंटिन्यूअस रेशो, जो भी आप बोलना चाहो। इसमें कंटिन्यूड बोला जाता है ज्यादातर, एस नहीं आता है, डी कर लो आप। वितत अनुपात, सतत अनुपात या कंटिन्यूड रेशो, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या होती है, इसमें कितनी राशियां होती है, 3 राशियां। इसमें होती है 3 राशियां। 3 राशियां कौन कौन सी होती है, ए बी और सी। ए क्या होती है, प्रथमानुपाती। अब उसमें बी क्या थी, द्वितीय अनुपाती, लेकिन यहां पे क्या होगी, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती। और सी क्या होगी, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती। अब इसमें इसमें कैसे करेंगे, अगर अपने को निकालना है कि बीच वाली राशि का वर्ग करेंगे और बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे, यानी कि बीच वाली राशि का अपने को वितत अनुपात निकालना है या सतत अनुपात निकालना है, तो करेंगे बीच वाली
बीच वाली राशि का वर्ग बराबर बाएं पदों का गुणनफल। बीच वाली राशि का वर्ग बराबर बाएं पदों का गुणनफल, बीच वाली का राशि का वर्ग यानी कि बी स्क्वायर बराबर का AC। ये हो गया आपका वितत अनुपात या सतत अनुपात। बताओ, नोट डाउन कर लो इसको, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि बीच वाली राशि का वर्ग बराबर बाएं पदों का गुणनफल, बी स्क्वायर बराबर AC। कर लिया नोट डाउन? क्वेश्चन देखें अब इस पर। क्वेश्चन है, यदि यदि 15 तथा 36 विततानुपात में है तो तृतीय अनुपाती क्या होगा? तृतीय अनुपाती क्या होगा? अब देखो, वितत अनुपात मैंने क्या बताया था, 3 राशियां होगी, 2 राशियां दे रखी है, यानी कि 15, 36 और तीसरी राशि होगी x। अपने को निकालना है तृतीय अनुपाती का मान। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर का AC। अब बी स्क्वायर में मध्य वाली संख्या कौन सी है, 36 इंटू 36 बराबर 15 इंटू x। अगर x का मान निकाल, इसको 3 से 5 बार, इसको 12 बार, और x का मान क्या हो गया, 12 इंटू 36/5। अब इसको सॉल्व कर लो तो अपना मान से लिया जाएगा तृतीय अनुपात में कि 36 को अगर 12 से करेंगे तो 36 को 10 से 360 और 36 दूनी 72, 360 और 72 कितना हो गया, 432, 432/5। ये आ गया अपना तृतीय अनुपाती का मान। जिसका पूछे तृतीय अनुपाती पूछा तो तृतीय अनुपाती को x मानेंगे, अगर अपने को मध्य अनुपात पूछता तो मध्य अनुपाती को x मानते। अगला क्वेश्चन एक मध्य अनुपाती करा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लिया? कर लो इसको, आराम से करो नोट डाउन। कराओ अगला क्वेश्चन। यदि 8 तथा 18 वितत अनुपात में है तो मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती क्या होगा?
अब इसमें देखो 8 तथा 18 तो मध्य अनुपाती पूछा है, तीन संख्याएं 8 मध्य अनुपाती x मान लेते हैं और तृतीय अनुपाती 18। तो इस वापस वही फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर का AC, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 18 इंटू 8। एक्स स्क्वायर 18 इंटू कितने होता है, 8 इंटू 64 का 4, ऊपर 6, 8 एक 8 और 6 14, यानी कि 144। तो x का मान आ गया 12। ये हो गया मध्य अनुपाती। कर लिया ये। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन की। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 3 4 9 का चतुर्थानुपाती तथा 2 तथा 98 के का मध्यानुपाती के बीच अनुपात बताओ। अब देखो 3 4 और 9 का चतुर्थ अनुपाती, इसमें क्या बताया था, चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए एडी बराबर का बीसी, यानी कि x एक संख्या, तो ये हो गया 3x बराबर 4 इंटू 9। तो x का मान क्या हो गया, ये 3 बार, x का मान इधर आ गया 12। ये आ गया चतुर्थ अनुपात। अब देखो इधर मध्य अनुपात निकालना अपने को, तो 2 इंटू एक्स इंटू 98, ये हो गया मध्यानुपात। अब तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 98 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 2 16, 9 2 18, 1 19, एक्स स्क्वायर बराबर चिन्ह में, तो एक्स का मान आ गया 14। अब दोनों के बीच का अनुपात पूछा है, तो 12 अनुपात 14, यानी कि 6 अनुपात 7। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आगे अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे अनुपात वाले, समानुपात के, मैंने आपको मतलब कितने 8 टॉपिक, 8 के लमसम करवा दिए। समानुपात, वितत अनुपात, चतुर्थ अनुपात और भी घनमूलानुपात, वर्गानुपात जो करा दिए। अब आगे अपन अनुपात में बांटने वाले क्वेश्चन देखेंगे एक फॉर्मूले के माध्यम से। उसको अपन एक फॉर्मूला याद करेंगे और उससे अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला लगाना, अपने को रटना वटना कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है, वो कल बताऊंगा आपको। आप इनको आज इनके क्वेश्चन करना जाके, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।